मेरी वीडियोस फ्री में देखने के लिए मेरे YouTube चैनल कपिल का किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इंडिया पिकल नेशन है तो मेरी मम्मी पिकल क्वीन है मेरे लिए, जिनके हाथ के बने अचार किसी कीमती कोहिनूर से कम नहीं है, जो सालों तक रसोई घर नाम के ताज में जड़े हम सबको खूब लुभाते हैं। मम्मी का बाजार जा अंबियां चुनने के स्टेप से लेकर अचार रेडी होने तक का सफर बहुत दिलचस्प है। उन्होंने सब्जी वाले भैया को सिर्फ फर्म यानी सख्त अंबियां ही देने को कहा, नरम बिल्कुल नहीं चलेंगी। और फिर भैया ने 2 किलो अंबियां तोल कटाई का काम शुरू किया और हम कटी हुई अंबियां लेकर पहुंच गए अपने किचन में। और अब शुरू होगा अंबियों को धोने का काम। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बाहर से अंबियां कटवाई है ना, तो डस्ट पार्टिकल्स भी चिपके होंगे, थोड़ी बहुत डर्ट होगी, गंदगी होगी, वो निकल जाएगी। अच्छे से रगड़ रगड़ के मम्मी जो है वो इन अंबियों को वॉश कर रही हैं। उसके अलावा खट्टी होने की वजह से ना अंबियों के अंदर एक लेस पैदा हो जाती है, तो वो भी धुल के पानी के अंदर अलग हो जाएगी। अंबियां धोने के बाद अच्छे से किसी पेपर के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर या फिर कपड़े या चुन्नी के ऊपर इस तरीके से अंबियों को फैला देंगे। और आप देख सकते हो मम्मी कितनी पेशेंटली यहाँ पे अंबियों को इस तरीके से उल्टा उल्टा के सीधा कर रही हैं। और इसी तरीके से सारी अंबियों को वॉश करके हम कपड़े के ऊपर फैला देंगे। अब अगला काम जो है वो थोड़ा सा पेशेंस वाला है। पहला पेशेंस जो हमें दिखाना पड़ेगा कि अंबियों को अच्छे से फैलाना है, एक के ऊपर दूसरा इस तरीके से लाद के नहीं रखना है, अलग अलग रखेंगे ताकि उनका पानी सूख जाए। और सुखाने के लिए आप चाहो तो धूप के अंदर रख सकते हो 1 दिन के लिए, या फिर पंखे के नीचे इस तरीके से फैलाकर आप रख लीजिए। और 1 दिन के बाद यहाँ पे जो अंबियां हैं वो सूख चुकी हैं, आप देख सकते हो मॉइस्चर इनका उड़ चुका है। ये बहुत जरूरी है अचार को लंबे टाइम तक चलाने के लिए। तो मम्मी खुश है क्योंकि अब मसाले आ गए हैं यहाँ पे। मसाले जो पंजाबी अचार में लगते हैं ना, वो सौंफ है, मेथी दाना है, और इसके अलावा कलौंजी है एंड काली मिर्च है। ये जो खड़े मसाले हैं बस यही लगते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाते हैं। उनकी मात्रा जो है वो आप ध्यान में रखना, वो जो मेजरमेंट है वो बहुत ज़रूरी है अचार को बनाने में। अब मेथी दाना को मम्मी ने एक पैन के अंदर डाला और इसको धीमी आंच के ऊपर 3 से लेके 5 मिनट के लिए अच्छे से हम भूनेंगे। इनका रंग जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा, बहुत ज़्यादा काला, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमें नहीं करना है। और इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर ताकि हल्की सी ठंडी हो जाए। और इसी तरीके से जो सौंफ थी उसको भी हम भून लेंगे 3 से लेके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर। और सौंफ में से भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी, और खुशबू आने लगेगी क्योंकि ये भुनेगी ना, और भुनने से ये जो मसाले होते हैं इनके नेचुरल ऑयल्स जो हैं वो ऊज आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं, और इनका जो टेस्ट होता है ना वो बेहतर हो जाता है। एंड प्लस ऑफ कोर्स मॉइस्चर कम होता है तो अचार की लाइफ बढ़ जाती है। ये सौंफ हमने भून ली है, इससे पहले मेथी दाना, और आप देख सकते हो ठंडे होने के बाद ना पीस लेंगे। सौंफ पीस ली मम्मी ने ग्राइंडर के अंदर डाल के, और ये दरदरी होनी चाहिए, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है। सौंफ के बाद मेथी का जो दाना है वो भी इस तरीके से दरदरा पीस लिया है, और एक बड़ी सी परांत के अंदर सारे मसाले हम मिक्स करेंगे। तो सौंफ गई परांत में, उसके ऊपर मेथी दाना गया दरदरा पिसा हुआ, अब काली मिर्च को भी दरदरा कूट लिया है वो भी इसमें डाल देंगे। कलौंजी को हमें नहीं पीसना है, कलौंजी साबुत ही जाएगी। इसके बाद इसके अंदर नमक जाएगा। नमक की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है अचार को चलाने के लिए लंबे टाइम तक। और नमक के बाद लाल मिर्च डाली और हल्दी डाली, बस, और कोई मसाला अचार में नहीं जाता है। अब ये तेल है, इसको कोई गर्म नहीं किया गया है, सादा सरसों का तेल है, और तेल यहाँ पे 1 कप पहले हम डालेंगे। इतना ही नहीं जाएगा, बाद में भी जाएगा तेल, बट अभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के लिए इनिशियली सिर्फ इतना ही तेल इसमें जाएगा। अब मसालों को अच्छे से तेल के साथ मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो मैं तो शूट कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे जो खुशबू आ रही है ना सरसों के तेल के अंदर मसालों के मिक्स होने की, क्या बताऊं मैं आपको, मुंह में पानी आ रहा है।
तो ये जो सारे मसाले हैं ये मम्मी पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगी। और सूखा आपको कुछ नहीं छोड़ना है यहाँ पे मसालों में, अच्छे से आप ध्यान देके करना कि मसालों के ऊपर तेल अच्छे से कोट हो जाए। और फिर इसके अंदर जाएंगी सूखी हुई अम्बियाँ। अम्बियाँ ऐड करने के बाद आपको अच्छे से मसाला इनके ऊपर रचाना है और इनके ऊपर कोट करना है, मिक्स करना है। मसाले को इनिशियली आप चम्मच की हेल्प से पहले थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेना। और फिर अचार बनाते वक्त आप जब भी हाथों का इस्तेमाल करो तो हाथ आपके बिल्कुल धुले हुए होने चाहिए, उसके अलावा बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। एक दो बूंद भी पानी की गई तो बस समझ लेना कि जो आपका अचार बनाने की जो ये मेहनत इतनी सारी हो रही है ना, वो जो है वो काम खराब हो जाएगा एंड में, क्योंकि अचार फिर चलेगा नहीं, है ना। तो अब मम्मी ने बिल्कुल साफ हाथों से इसको मिक्स करना शुरू किया है, बिल्कुल देसी अंदाज में। और इसी तो कहते हैं ना हाथ का स्वाद, हाथ का बना अचार है और हाथ का स्वाद इसमें जाएगा। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, मसाला अच्छे से कोट करेंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरीके से। अच्छे से मिक्स करने के बाद अचार को अब मर्तबान के अंदर भरने का काम होगा। बट इसके लिए आपको खास ध्यान रखना है कि जिस मर्तबान का आप यूज कर रहे हो वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसके अलावा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसलिए आप कोशिश करना कि जिस दिन आपको अचार बनाना है आप उससे 1 या 2 दिन पहले ही मर्तबान को अच्छे से धो के उसे आप सुखा लेना। और अब इसके अंदर जाएगा तेल। मैंने आपको कहा था कि तेल और जाएगा, बट इस बार कच्चा तेल नहीं जाएगा। तेल को अच्छे से हम गर्म करके जब तक धुआं नहीं उठ जाता तब तक, उसके बाद गैस बंद करेंगे और तेल को बिल्कुल ठंडा कर लेना है आपको डालने से पहले। और सरसों का तेल जाएगा और ये जो अचार है वो धूप में जाने के लिए बिल्कुल यहाँ पे तैयार है। बस इसके ऊपर अब हम कपड़ा बांधेंगे और रस्सी से इसको अच्छे से टाइट बांध देंगे। स्टार्टिंग में जब हम अचार को धूप में रखते हैं ना तो ढक्कन नहीं लगाया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि हीट से काफी दफा जो अचार का मर्तबान होता है ना वो तड़क सकता है, वो टूट सकता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो अंदर जो गर्मी पैदा होगी ना उसको एक रास्ता मिल जाता है कपड़े के जरिए। तो कपड़ा बांधा मलमल का और रस्सी से अच्छे से टाइट बांध दिया है। अब इसे धूप में रखेंगे 1 से 2 दिन के लिए। अगर आपके एरिया में धूप ज़्यादा नहीं आती हो तो फिर आप कोशिश करना कि जो जगह जहाँ पे थोड़ी सी गर्माइश हो ना आप इसको वहाँ रख देना। तो ये अब जा रहा है 2 दिन के लिए धूप के अंदर। दो दिन धूप में रखने के बाद अचार की जरा मुंह दिखाई करते हैं। आप देख सकते हो जो खड़े मसाले थे, जो मेथी दाना था, सौंफ थी, वो फूल चुके हैं। अब मम्मी ने कहा कि यहाँ पे अचार को नीचे ऊपर इस तरीके से करना बहुत ज़रूरी है ताकि तेल सिर्फ नीचे ही ना बैठा रहे, ऊपर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे अच्छे से ढक्कन बंद करेंगे और हफ्ते भर के लिए धूप में आप रख दीजिए। अचार यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो। आया ना मुंह में पानी? तो मुंह में पानी आया ना तो अभी जाओ अम्बियाँ खरीदो और ये अचार घर पे बनाओ और मेरे साथ फीडबैक शेयर करो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।